हाँ, तो क्लास 11 के चैंपियंस कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। कल जो वीडियो अपलोड हुआ तो उसे देख लिए होंगे, और कल के पहले भी जितना भी वीडियो अपलोड हुआ होगा सबको आप देखे होंगे। तो आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, यानी एक्सरसाइज 8.2 हम लोग को चल रहा है, और चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 12 का वीडियो अपलोड हो गया है। यानी पूरा टाइप 1 का आज से जो पढ़ेंगे वो टाइप 2 है, और टाइप 1 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है समझिए। इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल होगा x प्लस आई वाई के, तो हम लोग को शो करना है, प्रूफ करना होगा कि a माइनस आई बी इंटू सी माइनस आई डी इक्वल होगा x माइनस आई वाई के। मतलब समझिए, क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज हम लोग समझ लेंगे कॉन्जुगेट के बारे में। बताया क्या होगा जरूर कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यानी कि इसको इस तरह इंडिकेट किए होंगे कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अगर जेड का वैल्यू आप x प्लस आई वाई मानते हैं, x प्लस आई वाई, और इसका कोई कॉन्जुगेट निकाले बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, लिखेंगे इस तरह x प्लस आई वाई के ऊपर लाइन खींच देंगे तो वही तो कॉन्जुगेट है। और जब भी कॉन्जुगेट बोला जाएगा निकालने के लिए तो i का जो टर्म होगा, i के साथ अगर प्लस होगा तो उसका आंसर माइनस होगा, और माइनस होगा तो उसका आंसर प्लस होगा, और कुछ नहीं करना उसमें। वही काम यहाँ पे कीजिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, गिवन क्या है क्वेश्चन, तो बोलेंगे कि a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल एक्स प्लस आई वाई। हम लोग को पहले से क्वेश्चन गिवन है, तो कुछ नहीं करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, बोलेंगे कॉन्जुगेट ले लीजिए। और कॉन्जुगेट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल है एक्स प्लस आई वाई। कॉन्जुगेट हम लोग कैसे लेंगे, देखिए तो कॉन्जुगेट का साइन इस तरह दे देंगे, ये तो होता कॉन्जुगेट का साइन। तब एक प्रॉपर्टी और पढ़े होंगे कि ये अगर इस तरह कहीं हो कि Z1 इंटू Z2 का अगर कॉन्जुगेट है तो अलग अलग कॉन्जुगेट लगा देंगे, यानी Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट ये सेम होगा। देखिए ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई में दोनों का एक साथ कॉन्जुगेट है, तो उसको हम लोग अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे अलग अलग, देखिए तो था क्या, बोलेंगे a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल एक्स प्लस आई वाई था, एक्स प्लस आई वाई क्या है, तो बोलेंगे कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो अलग अलग कॉन्जुगेट लगा दीजिए। यानी लिख सकते हैं a प्लस आई बी उसका कॉन्जुगेट होगा इंटू सी प्लस आई डी इसका कॉन्जुगेट होगा, और x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट तो लगा हुआ है। कॉन्जुगेट का सोल्व करने के लिए क्या बताए, कॉन्जुगेट अगर लगा हुआ रहेगा तो अगर प्लस में i के साथ तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, प्लस में है तो i माइनस हो जाएगा i वाला, यानी a माइनस आई बी हो जाएगा इंटू सी माइनस आई डी हो जाएगा इन इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। और यही चीज तो हम लोग को प्रूव करना था, ये चीज शो करना था, प्रूफ हो गया, यानी कि लिख सकते हैं प्रूव्ड। सेकेंड नंबर देखिए, इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ कॉन्जुगेट लगाया है, कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी यूज किया और कुछ नहीं किया बस। 13 का सेकेंड देखिए, वही क्वेश्चन है, इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल होगा x प्लस आई वाई का, तो शो करना हम लोग को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थोड़ा सा मॉडुलस के पीछे आते हैं, यानी मोड। कभी अगर क्वेश्चन हम लोग को दे दे एक्स जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ध्यान से समझिएगा, ए प्लस आई बी, और इसका मोड निकालने के लिए बोलेगा, यानी मॉडुलस ऑफ जेड, तो करेंगे कुछ नहीं, रूट अंडर लगा देंगे, और जो भी रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे। ये चीज याद रखिएगा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका अगर मोड निकालने बोलेगा तो रूट लगा देंगे, और रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर निकाल देंगे, या फिर स्क्वायर करके कैलकुलेट कर देंगे रूट अंडर से, तो आंसर आ जाएगा उसका। जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको पहले लिखिए, क्या दिया हुआ, बोलेंगे a प्लस आई बी इंटू दिया हुआ है सी प्लस आई डी इक्वल दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई। हम लोग को क्वेश्चन पहले इस चीज गिवन राइट है, तो क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग मॉडुलस लेंगे, उसके बाद जो सोल्व करेंगे आ जाएगा, जो हम लोग को प्रूव करना है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बोलेंगे देखिए, मोड ऑफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, मोड यहाँ पे ऑफ किए हैं, इक्वल है मोड ऑफ x प्लस आई वाई, यानी दोनों साइड हम लोग मोड ले लिए। अब मोड का एक प्रॉपर्टी बताया गया होगा
कि मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 अगर दिया हुआ है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2, यानी कि दो को कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करके मोड निकालने से अच्छा है उसको अलग अलग निकाल दीजिए, नहीं अलग अलग मॉडुलस। एक मॉडुलस का प्रॉपर्टी है कि Z1 इंटू Z2 का अगर मॉडुलस कहीं निकालना है उससे अच्छा है कि मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 निकाल दीजिए, मतलब कि दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल दीजिए और गुना कर दीजिए। उसके बाद वही चीज यहाँ करेंगे कि जो लिखा हुआ था मोड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू मोड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल एक्स प्लस आई वाई है, तो इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि लिख सकते हैं मोड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू मोड ऑफ सी प्लस आई डी इक्वल होगा एक्स प्लस आई वाई का। और जब मोड निकालते हैं हम लोग तो रूट अंडर लगा देंगे और रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इंटू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और मोड रूट तो लगाना पड़ेगा, इक्वल होगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट अंडर, चूंकि हम लोग को वहां भी मोड निकालना है। अब ऐसा करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। क्या करेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि लिखा हुआ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा इनटू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, इक्वल होना चाहिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर भी होगा। अब एक चीज कल भी बताए थे कि जहां भी स्क्वायर रहेगा रूट खत्म, जहां भी स्क्वायर रहेगा रूट खत्म, जहां भी स्क्वायर रहेगा रूट खत्म, तब जो बच गया उसको लिख दीजिए, बचा हुआ क्या बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यार यही चीज ने प्रूव करना हम लोग को, देख लीजिए तो एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग आ भी वही चीज गया है, यानी लिख सकते हैं हम लोग प्रूफ, जो हम लोग को दिखाना था प्रूफ करना था वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए 13 का फर्स्ट में हम लोग ये है कॉन्जुगेट, इसमें कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी यूज किए, और 13 का सेकेंड में हम लोग लिए मॉडुलस, इसमें मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज किए, और 13 का सेकेंड से आगे जितना भी जो 14, 15, 16 है सब इसी से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि 14 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह बनेगा एकदम मॉडुलस वाला से ही। लिखा इफ x इज रियल, यदि x एक रियल है एंड 1 माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई एक्स इक्वल होगा m प्लस आई एन का, तो हम लोग को दिखाना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 का, यानी कि जो क्वेश्चन है उसको पहले लिखिए, लिखेंगे गिवन दैट जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बोलेंगे 1 माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाय है 1 प्लस आई एक्स इक्वल होना चाहिए m प्लस आई एन का। अब जैसे 13 का सेकेंड नंबर में जैसे मोड लिए थे ऑन बोथ साइड, यहां भी लेना पड़ेगा हम लोग को, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग मॉडुलस ले लेंगे, लिखेंगे मोड ऑफ 1 माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई एक्स इक्वल होगा मोड ऑफ m प्लस आई एन का। अब इसको नया पेज में लेके चलते हैं और सॉल्व करेंगे। एगो मॉडुलस का प्रॉपर्टी है कि मोड ऑफ Z1 बटा Z2 हो तो अलग अलग उसका मोड निकालेंगे, यानी मोड ऑफ Z1 बटा मोड ऑफ Z2 होगा। देखिए तो यहाँ पे दो को कॉम्प्लेक्स नंबर है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, दोनों का अलग अलग हम लोग मोड निकाल देंगे, लिखेंगे हम लोग अलग अलग मोड निकाल करके कि मोड ऑफ 1 माइनस आई एक्स, मोड ऑफ 1 माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई एक्स का मोड, चूंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई एक्स है, इक्वल होना चाहिए मोड ऑफ m प्लस आई एन का। इसका प्रॉपर्टी यूज किए वहां लिख दिया हम लोग। अब मॉडुलस निकालने के लिए करते कुछ थोड़ी ना है, अगर मॉडुलस निकालना है तो रूट अंडर लगा दीजिए, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फिर से रूट लगाइए, रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर होगा, इक्वल इधर भी रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर और
इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर। अब समझिए तो लिखेंगे इसको एक साथ भी तो रूट लगा के लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे इस तरह रूट अंडर वन का स्क्वायर वन होगा और माइनस एक्स का स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे वन का स्क्वायर वन होगा और एक्स स्क्वायर तो सही है अपने जगह पे और रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है और स्क्वायर अगर कर दिया ना दोनों साइड, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो दोनों सेम दिख रहा होगा। इसको जब हम लोग सोल्व किए जितना न्यूमरेटर है उतना ही डिनोमिनेटर है, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसको हम लोग काट तो सकते हैं। जैसे इसको हम लोग काटेंगे तो इधर काट करके कितना आ जाएगा, बोलेंगे वन, यानी कि इधर आ गया वन इक्वल हो जाएगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का। अब हम लोग इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, लिखेंगे इस तरह कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा और जो हम लोग को प्रूफ करना है वो आ जाएगा, यानी कि एलएचएस में वन है तो लिखेंगे वन का स्क्वायर, आरएचएस में क्या है बोलेंगे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, लिखेंगे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और उसका क्या लगा हुआ है तो स्क्वायर। देखिए वन का स्क्वायर कितना होगा तो बोलेंगे वन होगा और स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, नहीं जहां भी स्क्वायर रूट आएगा वो कट जाएगा, तब जो आरएचएस में बचेगा वो बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए तो जो हम लोग को प्रूफ करना था वही चीज है क्या, बोलेंगे हाँ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल होना चाहिए वन का, और हम लोग का भी आ चुका है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है उसका वैल्यू आ गया वन, यानी लिख सकते हैं कि प्रूफ, यानी कि जो हम लोग को लाना था वो प्रूफ हो चुका है। इसी तरह इसका 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि x प्लस आई वाई इक्वल होगा a प्लस आई बी का डिवाइडेड बाई a माइनस आई बी, तो प्रूफ कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वन। एकदम डिट्टू क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जैसा। लिखेंगे हम लोग क्या, गिवन दैट, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख दिए, गिवन दैट क्या है बोलेंगे एक्स प्लस आई वाई इक्वल है किसका, तो बोलेंगे a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय a माइनस आई बी का। तो जैसे गिवन लिख करके पीछे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो तुरंत टेक कर देंगे मॉडुलस, यानी मॉडुलस ले लेंगे दोनों साइड, लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड जैसे मॉडुलस लेंगे हम लोग तो उसको लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल होगा मोड ऑफ ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाय ए माइनस आई बी। और मॉडुलस का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर मोड ऑफ z1 बटा z2 हो, दोनों एक साथ डिवाइड करके मोड लगाने से अच्छा है उसको अलग अलग मोड लगा के डिवाइड कर दीजिए, यानी इसका मॉडुलस का प्रॉपर्टी है। तो देखिए तो एलएचएस में तो अकेले हैं, लिखेंगे x प्लस आई वाई और इसका क्या बोलेंगे मोड है। आरएचएस में देखिए तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों को अलग अलग लगा दीजिए, यानी कि मोड ऑफ a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी डिवाइड होना चाहिए मोड ऑफ ए माइनस आई बी का, ए माइनस आई बी का। अब हम लोग यहाँ पे मोड लगा हुआ है, अब मोड निकाल देंगे। मोड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, लिखेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल होगा रियल पार्ट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे माइनस बी है इमेजिनरी पार्ट में तो इसलिए माइनस लगा है। अब देखिए तो लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ देखिए तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका भी रूट अंडर होगा चूंकि माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर होगा। अब देखिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम चीज है, उसको काट दीजिए। जैसे काटेंगे तो राइट साइड में वन आ जाएगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है इक्वल क्या हो जाएगा तो वन हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या लिखेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड जैसे हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो लिख लीजिए ने लेफ्ट साइड में क्या है बोलेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसका स्क्वायर कर दीजिए और राइट साइड में वन है उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे स्क्वायर और रूट दोनों आएगा तो स्क्वायर भी खत्म और रूट भी खत्म, तब यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा वन का। और यही चीज हम लोग को शायद प्रूव करना था, देख लीजिए तो
ये चीज प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। आगे हम लोग को 15 का भी, और 14 15 मतलब D2 क्वेश्चन था, वो दोनों में थोड़ा भी जरा अंतर नहीं था, सिर्फ इसमें मॉडुलस का प्रॉपर्टी यूज किया है और कुछ नहीं किया, मॉडुलस निकाल दिया बस। अब इसका 16 है और आज इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जो गिवन है उसको लिखिए। गिवन क्या है क्वेश्चन में, इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल होगा a प्लस आई बी का। तुम लोग को दिखाना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। और सोचिए जो 14 और 15 क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं उसमें दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, दो दो को कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे के को कॉम्प्लेक्स नंबर देख के बता सकते हैं, 1 2 3 4, 4 को कॉम्प्लेक्स नंबर है एलएचएस में, और दाहिने साइड है ए को कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ नहीं करेंगे, जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको पहले लिखिए, ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल है क्या बोलेंगे ए प्लस आई बी का। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या लेंगे मॉडुलस। उसके बाद देखिए बोथ साइड्स जो क्वेश्चन है मॉडुलस लेंगे, मोड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल है मोड ऑफ ए प्लस आई बी लिख देंगे। अब एक मॉडुलस का फिर से प्रॉपर्टी समझिए कि अगर मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 हो तो लिख सकते हैं कि मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z2 इंटू मोड ऑफ Z3 इंटू मोड ऑफ Z4। ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे या 2 या 3 4 5 जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके अगर मॉडुलस लगा दिया है, उससे अच्छा कि उसको अलग अलग मॉडुलस लगा दीजिए और फिर बाद में मल्टीप्लाई कीजिए। वही काम तो यहाँ किए हैं। अब देखिए तो यहाँ भी 4 गो है मॉडुलस के रूप में और 4 गो कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस लगा हुआ है, सबको अलग अलग मॉडुलस लगा देंगे हम लोग। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग उसको कि मोड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू मोड ऑफ सी प्लस आई डी इंटू मोड ऑफ ई प्लस आई एफ इंटू मोड ऑफ जी प्लस आई एच। कहने का मतलब है कि जो भी मॉडुलस एक ही साथ लगा हुआ था उसको अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अलग अलग लगा दिए हैं, और राइट साइड में तो एक एक वर्ड लिख देंगे ए प्लस आई बी। अब समझिए मॉडुलस निकालने के लिए कुछ नहीं करना रहता है, रूट अंडर लगा देंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट ए है तो ए स्क्वायर हुआ, इमेजिनरी पार्ट बी है तो बी स्क्वायर हुआ, इंटू रियल पार्ट का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट लगा देंगे। फिर से यहाँ रूट लगाएंगे ई स्क्वायर हो जाएगा और एफ स्क्वायर हो जाएगा, फिर से रूट अंडर लगाएंगे जी स्क्वायर हो जाएगा और एच स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल होगा रूट अंडर लगाएंगे ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। ये काम हम लोग पीछे भी किए। अब सब जगह रूट है और गुना में है, रूट हटाना है, एक ही काम हम लोग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी स्क्वायर होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें सब में स्क्वायर लग जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका लगा देंगे स्क्वायर इंटू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर उसका लगा देंगे स्क्वायर इंटू रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर उसका लगा देंगे स्क्वायर इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और उसका लगा देंगे स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसका लगा देंगे स्क्वायर। अब हम लोग पहले जानते हैं कि जहां भी स्क्वायर भी हो और रूट भी हो तो स्क्वायर भी खत्म रूट भी खत्म, स्क्वायर भी खत्म रूट भी खत्म, स्क्वायर भी खत्म एंड रूट भी खत्म, यानी कट जाएगा वो। तो जो बच गया है वो बच गया, यहाँ पे देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। और देख के बताइए आप लोग, यही चीज हम लोग को प्रूव करना था का? हमको लग रहा है कि यही चीज हमको जैसा लग रहा है यही चीज प्रूव करना था। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में,
हाँ यही चीज था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। राइट साइड में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, देखिए तो मिला लीजिए, सेम है। तो लिख सकते हैं कि प्रूफ, क्या लिख देंगे, प्रूफ। और आज जो हम लोग 13 से 16 तक का वीडियो पर जो देखें हम लोग क्वेश्चन समझेंगे वो सबसे आसान है, और इसका यूज आगे भी करना है 17, 18, 19 और 20। 17 से 20 तक का वीडियो कल अपलोड होगा, और कल चैप्टर 2 जो होगा, सॉरी चैप्टर जो 8 होगा वो द इंड हो जाएगा। कौन इंड होगा, द इंड। कहने का मतलब है मेरे तरफ से समाप्त हो जाएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियो आगे पीछे करके, और जो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा उसको कमेंट कर दीजिए, इतना नंबर क्वेश्चन आप फिर से समझा दीजिए, तो उसको फिर से समझा करके डीपली समझा करके स्टेप वाइज बढ़िया समझाएंगे और अपलोड कर देंगे उसका भी वीडियो। उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगल बगल जरूर बता दीजिए कि 11th क्लास का वीडियो प्रत्येक दिन 11 बजे अपलोड हो रहा है, और लिंक को शेयर कर दीजिए जिसमें लोग ज्वाइन हो सके और जुड़ सके। और एक चीज और, कमेंट में आप जरूर बताइए कि अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाना हम लोग को, नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है और हमको क्या पढ़ाना है, वो हमको कमेंट कर दीजिए, तो शुरू करेंगे अगला चैप्टर आपके अनुसार।